हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। डिस्कस करेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का क्वेश्चन पेपर सीआरएसयू यूनिवर्सिटी का ऑफ द ईयर 2020। तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड ऑनलाइन एग्जाम्स ये हुआ था एंड इस सब्जेक्ट का आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो 40 मार्क्स का था टोटल एंड 40 क्वेश्चंस ही पूछे गए थे एंड पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का था। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, ये है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। जो भी करेक्ट आंसर आपको लगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है तो आप साथ साथ लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलें। एंड इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आप चाहें तो पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, इनमें से कौन सी पैसिव एजेंसी है सोशलाइजेशन की? दैट इज फैमिली। प्राइमरी पैसिव ये फैमिली है एंड सेकेंडरी हम बाकी सबको सोसाइटी वगैरह को, फ्रेंड्स को, इन सबको बोलते हैं। जेंडर इज ए एन, क्या है जेंडर? क्या है? बायोलॉजिकल एंटिटी, फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, innate quality, social construct। जेंडर जो है वो समाज के द्वारा बनाया जाता है, लिंग समाज के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर दी जाती है कि लड़की है तो वो घर के काम करेगी और लड़का है तो वो बाहर जाएगा पैसे कमाएगा। तो इस तरह के जो विचार होते हैं तो वो सोसाइटी की देन होते हैं। दैट इज वाई आंसर 4 इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हेयर। Coming to question number 3, which of the following are secondary agents of socialization? देखिए पैसिव पे हमने क्वेश्चन कर लिया, अब ये है सेकेंडरी एजेंट्स कौन से होते हैं वो आपको बताना है। फैमिली एंड नेबरहुड, स्कूल एंड नेबरहुड, स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, या फैमिली एंड रिलेटिव्स। तो फैमिली तो हो ही नहीं सकती है, फैमिली प्राइमरी है तो इसमें फैमिली आ गया, इस ऑप्शन में फैमिली आ गया, इसमें आ गया। तो दैट इज वाई आंसर टू ऑप्शन 2 ही आंसर होगा। Coming to question number 4, which of the following are examples of secondary socialization agency? ऐसे क्वेश्चंस काफी आए हैं, क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। सो मेक श्योर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर करें। करेक्ट आंसर इज स्कूल एंड मीडिया। इनको हम बोलेंगे, देखिए फैमिली नहीं होगी तो दैट इज वाई वो ऑप्शंस यहाँ से हटाए गए हैं। Coming to next question, the general pattern of behaviors that a parent uses to raise his or her children, permissive parenting, parenting style, या democratic parenting। सभी टाइप्स की पेरेंटिंग से आप भली भांति परिचित हो, इस चीज का ध्यान रखें क्योंकि इन पे क्वेश्चंस हैं काफी सारे, लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज पेरेंटिंग स्टाइल। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली पेरेंटिंग स्टाइल से क्वेश्चन की कौन से इनमें से टाइप है पेरेंटिंग के, तो सभी हैं। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। Coming to question number 7, sociological foundations are concerned with, sociological foundation किस चीज से कंसर्न रखते हैं? सोसाइटी से, बिकॉज ये सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस है। आपको वर्ड में ही आंसर मिल जाएगा। Coming to question number 8, which of the following is a passive agency of socialization? तो ऐसे क्वेश्चंस देखिए पैसिव एजेंसी के और सेकेंडरी एजेंसी वाले रिपीट हो रही हैं। मेक श्योर ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर करें। हेल्थ क्लब, फैमिली, इको क्लब, या पब्लिक लाइब्रेरी। पैसिव एजेंसी पूछा हुआ है।
इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, बिकॉज ऑलरेडी हम पैसिव और सेकेंडरी एजेंसीज पे काफी क्वेश्चन कर चुके हैं. सो कमेंट डाउन द आंसर. Coming to next question, a teacher labeled the head of committee as chairperson instead of chairman. It indicates that the teacher is follows a more acceptable term, has a good command over the language, is using a gender free language, या has gender bias. And the correct answer here is, if it is like happening chairperson की जगह chairman यूज किया जा रहा है, a teacher labeled the head of a committee as chairperson यूज करती है, वो chairman यूज नहीं करती है, तो वो क्या दर्शाता है वो आपको बताना है. जेंडर बायस है क्या वो टीचर? बिल्कुल नहीं है. अगर वो चेयर मैन यूज करती चेयरपर्सन की जगह तो वो जेंडर बायस होती. इज यूजिंग जेंडर फ्री लैंग्वेज, हाँ तो बिल्कुल वो जेंडर फ्री लैंग्वेज यूज कर रही है. हैज अ गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, लैंग्वेज का इससे लेना देना नहीं है. फॉलोज अ मोर एक्सेप्टेबल टर्म, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, बट 1 और 3 ऑप्शन में देखें तो करेक्टली यहाँ पे पर्सन यूज करा है मैन की जगह, तो जेंडर फ्री लैंग्वेज वो यूज कर रही हैं. दैट इज वाई ऑप्शन 3. Coming to question number 10, who and when first organized protest against dowry? Dowry के अगेंस्ट फर्स्ट टाइम प्रोटेस्ट कहाँ पर हुई थी? गूगल कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आप. एंड आंसर इज प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन इन हैदराबाद 1975. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज जेंडर स्टडीज? जेंडर स्टडीज क्या है? डायरेक्टली मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको. That is this one. It is an interdisciplinary field that concentrates on the new scholarship in the men's and women's studies. अब पेट्रियार्की क्या है ये बताएं. पेट्रियार्की is a system of society in which the oldest male is the head of the family. A system of society in which the oldest female is head of the society. तो पेट्रियार्की पे फीमेल हेड नहीं होती है, मेन हेड होता है, तो ऑप्शन ए आंसर है. अगर यहाँ पे मेट्रियार्की के बारे में पूछा जाता तो आंसर होता आपका ऑप्शन नंबर 2. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज स्टीरियोटाइपिंग? स्टीरियोटाइपिंग क्या है? A fixed idea about a particular type of person or thing which is often not true in the reality. Transfer of property from father to son, transfer of property from father to daughter, transfer of property from mother to daughter. क्या है stereotyping? तो stereotyping एक बनी बनाई सोच है जो हम बोल सकते हैं सदियों से भी चली आ रही है, या ऑफन सोसाइटी के बेसिस पे बन जाती है. फिक्स्ड आइडियाज अबाउट किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो किसी चीज के बारे में हो, किसी इंसान के बारे में हो, या किसी परंपरा के बारे में हो, किसी भी चीज के बारे में हो सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज नॉट बीइंग फेस्ड बाय इंडियन वुमेन? इनमें से कौन सा इशू कौन सी चीज इंडियन वुमेन्स को फेस नहीं करनी पड़ती है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है. डोरी सिस्टम का दहेज प्रथा भी कहीं ना कहीं उनको, कहीं ना कहीं नहीं, बहुत उनको प्रॉब्लम इसका सामना करना पड़ता है. डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है. लेकिन पासपोर्ट का कोई इशू नहीं है, ये गवर्नमेंटल वर्क है. जितना बॉयज को अधिकार है उतना ही गर्ल्स को भी है, तो इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 15, बॉय, मैन, अंकल, फायरमैन, ग्रैंडफादर आर, ये क्या है? तो बॉय लड़का, मैन एक तरह से मेल ही है, बॉय मेल है, अंकल मेल है, फायरमैन मेल है, ग्रैंडफादर मेल है, तो ये मैस्कुलिन टाइटल्स है. आंसर 2. इन मेट्रियार्की सोसाइटी प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स फ्रॉम मदर टू डॉटर. ओल्डेस्ट फीमेल इज द हेड ऑफ द फैमिली. वुमेन टेक्स
ऑल द डिसीजंस, तो सभी होता है ये सोसाइटी, अ वेरी गुड सोसाइटी। आई विश इंडिया भी समडे इस राह पे चले। मैट्रियार्की भी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं हम। तो ऑल ऑफ द अबव है करेक्ट आंसर। तो अगर आप किसी जगह को जानते हैं जो मैट्रियार्की है इस वर्ल्ड में, तो उसका नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज इक्विटी? इक्वालिटी नहीं पूछा है, ध्यान से देख लीजिए, इक्विटी पूछा है। इक्विटी क्या है, मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताऊंगी। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट डाउन बिलो। So equity is the quality of being fair and impartial. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेक्स्ट बुक, अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स। देखिए ये क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया था और एक सब्जेक्ट पे और पूछा गया था। आई डोंट रिमेम्बर द सब्जेक्ट, बट ऑल्दो आई विल इंक्लूड द क्वेश्चन। आई डोंट नो फर्स्ट ईयर का था या सेकेंड ईयर का, बट दो सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स जेंडर बायस, जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इक्वालिटी या जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो, इक्वालिटी डालो, सेंसिटिविटी भी डाल दो, बट जेंडर बायस अवॉइड करेगी एक अच्छी बुक। सही बात। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म? कंस्ट्रक्टिविज्म के फादर कौन है? ऑजोबेल, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे या वाइगॉट्स्की? गूगल भी कर सकते हैं आप आंसर, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज जीन पियाजे। सॉरी सॉरी सॉरी, नो नो, जीन पियाजे, या नॉट जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे। एंड यस, करेक्ट आंसर। Coming to question number 20, how teacher and student dash gender in the classroom, it dash the learning environment। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? आंसर है 2, how teacher and students construct gender in the classroom, it impacts the learning environment, right? Society determines the role of male and female. This statement articulates what? Gender as a heredity endowment, gender as an intuitive construct, gender as a social construct, gender as an inherent construct. Correct answer, heredity endowment ये दर्शाता है। Coming to question number 22, which of the following is not a parenting style? इनमें से कौन सी एक parenting style नहीं है? Authoritarian, disciplinarian parenting होती है, uninvolved parenting होती है, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग होती है, स्टैंडर्ड पेरेंटिंग कुछ नहीं होती है, तो दैट इज वाई नॉट पूछा है। तो करेक्ट आंसर ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, स्कूलिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग तो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज, नेशनल वैल्यूज, सेक्युलर वैल्यूज, तो सभी में हेल्प करता है, दैट इज वाई ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। व्हाट इज जेंडर आइडेंटिटी? जेंडर आइडेंटिटी क्या है? मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट डाउन बिलो, जल्दी जल्दी आंसर बताएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25, deconstructive theory was derived by the famous philosopher, which famous philosopher you have to name? तो इसका आंसर मैं छोड़ती हूँ, आप इसका आंसर अगर नहीं पता है तो गूगल करेंगे एंड आंसर लिखेंगे, थोड़ा सा आप भी रिसर्च करिए। तो इसका आंसर मैं चाहती हूँ आप कमेंट में लिखें, एंड लेटर ऑन मैं भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी इसका आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, व्हाई सोशलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट? सोशलाइजेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए, डिसिप्लिन होने के लिए, तो आई थिंक सभी के लिए जरूरी है। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ देम। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27, वन इज नॉट बोर्न बट रेदर बिकम अ वुमेन। एक औरत जन्म नहीं होता उसका,
कोई पैदा नहीं होता स्त्री बनकर, बल्कि उसको बना दिया जाता है। तो ऐसी ये बहुत अच्छी डेफिनेशन, वन ऑफ माय फेवरेट एजुकेशन से जो मेरे को लगती है कि सबसे अच्छी डेफिनेशन है, तो दिस इज वन ऑफ देम। एंड करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन 3, साइमन दे बुआर। Coming to next question, question number 28. Which of the following is not a reason behind women literacy? Not पूछा है, ध्यान रखें। कौन सा नहीं है? Illiteracy, law of awareness, socialization या narrow ideology? And the correct answer is socialization. Socialization कोई कारण नहीं है जिस वजह से जो लड़कियां हैं वो अशिक्षित हैं। Illiteracy तो पूछा ही है, वो तो है ही। लॉ ऑफ अवेयरनेस हो सकता है, नैरो आइडियोलॉजी हो सकती है, पर सोशलाइजेशन का ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज पेट्रीनियल मीनिंग क्या है? तो पेट्रीनियल का मतलब पेट्रियार्की ही होता है। तो ऑप्शन में से आप चुन के बताएं कि क्या आंसर होगा। हिंट मैंने आपको दे दिया है। करेक्ट आंसर, फैमिली ट्रेसेस द लाइनेज फ्रॉम द फादर्स साइड। तो जो वंश की पहचान होती है वो पिता की तरफ से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? स्कूल भी है, सोशलाइजेशन स्कूल के द्वारा भी होता है, फैमिली के द्वारा भी, पीयर ग्रुप के द्वारा भी। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव, आंसर 4 आपका करेक्ट है यहाँ पे। तो ये था क्वेश्चन पेपर CRSU यूनिवर्सिटी का एंड 2020 का MCQ। तो काफी अच्छा क्वेश्चन पेपर था। बहुत लाइक मैं अगर बोलूं ई बुक्स से अगर हम बात करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ई बुक्स का, तो वहां से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में 90% प्लस क्वेश्चंस वहीं से हैं। तो अगर आपने ई बुक्स अटेंड नहीं करी है, वहाँ के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो वो जरूर देखें। साथ में आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल विच इज बीइंग अ बेस्ट टीचर। थैंक यू।